डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का BSCR ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें व घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको आगे के लेसन्स की वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है BSCR की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है क्लास 10th बुक सेकंड रेजोल्यूशन चैप्टर 3 ग्रोइंग अप पेन्स। इस लेसन के जो राइटर हैं वो हैं RK मूर्ति, लीडिंग इंडियन राइटर हैं और चिल्ड्रन लिटरेचर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ही हैज़ ऑथर्ड 50 बुक्स, लगभग 50 के करीब किताबें उन्होंने लिखी है। ही इज़ आल्सो रिसिपेंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स, और उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अबाउट द स्टोरी, कहानी के बारे में, ग्रोइंग अप पेन्स इज़ द स्टोरी ऑफ टीन एज्ड बॉय समीर। ग्रोइंग अप पेन है वो एक किशोर लड़के समीर की कहानी है। द बॉय डिपिक्ट्स द स्टोरी डिपिक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। इस कहानी के माध्यम से जो लेखक है वो चित्रित करता है, डिपिक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, माता पिता और बच्चों के बीच में जो द्वंद्व होता है टीन एज के अंदर, उसे लेखक बताने का प्रयास करता है इस लेसन के द्वारा। दिस इज़ द एज व्हेन पेरेंट्स बिकम एक्स्ट्रा वॉचफुल। यही वह उम्र है जब माता पिता है वो ज़्यादा सजग रहते हैं। एक्स्ट्रा वॉचफुल, ज़्यादा सजग। वेयर है, जबकि ऑन द अदर साइड ए टीनेजर नीड्स एक्स्ट्रा स्पेस इन हिज लाइफ। जबकि जो टीनेजर होते हैं उन्हें इस टाइम पे अपने लाइफ में एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, मतलब ज़्यादा छूट चाहिए उन्हें। टू लिव इन हिज ओन वे, अपने तरीके से जीवन जीने के लिए। एंड वांट्स टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। और बच्चा है वो स्वतंत्र रूप से अपने डिसीजन लेना चाहता है जब वो वयस्क हो जाता है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। ग्रोइंग अप पेन्स बाई RK मूर्ति। लाइफ इज़ हार्ड, जीवन है वो कठिन है। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ। आई स्टैंड बिफोर द मिरर, मैं शीशे के सामने जब खड़ा होता हूँ। एंड वॉच एक्ने होता है मुहासे, पिंपल्स। दैट ड्रेडेड स्कम, जो कि भयानक स्कम है, स्कम झाग मैल। ऑफ ए डिजीज, एक बीमारी की। प्लेइंग हैवोक, जो कि डरावना बनाते हैं। विद माई फेस, मेरे चेहरे को। आई विश आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट विद ए वेव ऑफ हैंड। काश ऐसा होता कि मैं एक हाथ से हिला के इन सभी पिंपल्स को गायब कर देता। देन आई टेल माई सेल्फ, तब मैं अपने आप से कहता हूँ, दैट एक्ने इज़ ए टेम्परेरी रेवेज, क्षति, नुकसान। तब मैं अपने आप से कहता हूँ कि ये जो एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, ये तो अस्थायी नुकसान है, क्षति है। दैट मेक्स ए लाइफ लिटिल लेस कंफर्टेबल, जो कि जीवन को थोड़ा सा असहज बनाते हैं। फॉर ए टीनेजर, एक वयस्क के लिए। टीनेजर का मतलब जिस वर्ड के पीछे टीन लगता है वो सारे टीनेजर में आते हैं, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 13 से लेके 19 तक की एज को टीन एज बोला जाता है। बट इट इज़ ए श्योर साइन ऑफ ए चाइल्ड मोल्टिंग इनटू एन अडल्ट। लेकिन ये जो एक्ने हैं ये एक पक्का निशान है, पक्के चिन्ह हैं कि एक बच्चा है वो प्रक्रिया में है, मोल्टिंग प्रक्रिया में होना, इनटू एन अडल्ट, एक वयस्क बनने की प्रक्रिया में है एक बच्चा है वो। लाइफ इज़ दो, जीवन है वो कठिन है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, मैं शीशे से हट जाता हूँ। व्हेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटिंग,
जब मुझे ये पता लगता है कि जीवन कठिन है और मुझे ये याद आता है तो मैं एकदम से जैसे बिजली कौंधती है, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, वज्रपात होना, स्ट्राइक्स कौंधती है, तो मैं क्या है एकदम से शीशे से हट जाता हूँ। माई वॉइस हैज़ टर्न्ड रफ, रफ का मतलब कठोर, कर्कश, कठोर, मेरी आवाज़ है वो कठोर हो गई है। ऑलमोस्ट रॉकस, कटु, एकदम से कटु। इट ग्रेट्स, यह गुर्राती है। इफ़ आई मे ऐड, अगर मैं और ज़्यादा कहना चाहूँ तो अब जो मेरी आवाज़ है वो गुर्राने जैसी हो गई है। वेयर व्हेन माई स्वीट, मेरी जो कोमल मधुर, सॉफ्ट कोमल वॉइस गॉन, मेरी जो मधुर और कोमल आवाज़ है वो कहाँ चली गई। हैव आई कॉट ए कोल्ड, क्या मुझे जुखाम हो गया है। सच ग्रफनेस, ग्रफनेस रूखापन। आप सभी एक पेंसिल रखें और साथ के साथ जो टफ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग अपनी बुक में लिखते जाएं, ताकि बाद में अगर आप लेसन को रिवाइज करो तो उसमें आपको आसानी रहे। सच ग्रफनेस गोज़ हैंड इन हैंड विद कोल्ड, ऐसी जो रूखापन है वो तो जुखाम के साथ आता है। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, लेकिन जो साधारण जुखाम है और मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, कम से कम इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। इज़ एन अनकॉमन कोल्ड, इज़ देयर एन अनकॉमन कोल्ड, क्या यह कोई असाधारण जुखाम है। ए लाइट बंटर, एक हल्का परिहास, बंटर परिहास, मजाक। लिफ्ट्स माई स्पिरिट, लिफ्ट्स माई स्पिरिट, मुझे प्रसन्न करता है। ए कॉमन कोल्ड इज़ कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, एक जो साधारण जुखाम होता है वो पूरी मानवता के लिए कॉमन, साधारण ही होता है। बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड, लेकिन जब भी मुझे जुखाम होता है, इट बिकम्स, यह हो जाता है, एन अनकॉमन वन, तो यह एक असामान्य जुखाम बन जाता है। फॉर अप्पा एंड अम्मा, अप्पा और अम्मा के लिए, मतलब मम्मी और पापा के लिए यह है असाधारण जुखाम होता है। यहाँ अप्पा वर्ड पिताजी के लिए और अम्मा माँ के लिए आया है। दे थिंक, वे सोचते हैं, आई हैव कम डाउन विद ए डेंजरस कोल्ड, उन्हें लगता है कि मुझे कोई बहुत खतरनाक, डेंजरस खतरनाक, कोल्ड जुखाम ने जकड़ लिया है। वन दैट कुड किल, जो कि मार भी सकता है। दे फोर्स मी इनटू बेड, वो मुझे धक्के से बिस्तर पर ले जाते हैं। सेंड फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाते हैं। हु पंप्स ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिसिन, जो कि हर प्रकार की दवाइयाँ पंप्स कर देता है, उड़ेल देता है। इनटू माय सिस्टम, मेरे सिस्टम के अंदर, मतलब मेरी बॉडी के अंदर हर तरीके की दवाइयाँ हैं वो उड़ेल देता है। व्हेन आई टीज देम, जब मैं उन्हें चिढ़ाता हूँ, टीज मीन चिढ़ाना। फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, अधिक ज़्यादा रक्षात्मक होने के लिए मैं उन्हें चिढ़ाता हूँ। दे ग्रंट, वे गुर्राते हैं। हाउ वुड यू नो, तुम कैसे जानोगे। यू आर टू यंग, तुम बहुत छोटे हो। टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, तुम हमारी आशंकाओं को, फियर्स में आशंकाएं, डर, भय, तुम हमारे भय को नहीं समझ सकते। आवर ओनली चाइल्ड, हमारे इकलौते बच्चे। द एप्पल ऑफ आवर आई, हमारी आंखों के तारे। एप्पल ऑफ आवर आई मुहावरा है हिंदी में जिसका अर्थ होता है आंखों का तारा। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, काश वो मेरा भी जो फियर है, मेरा जो आशंकाएं हैं उन्हें समझ पाते। पीछे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आया है इसके, तो इसका मतलब काश वो समझ पाते। आई टू हैव माई फियर्स, मेरे भी अपनी आशंकाएं हैं, भय हैं। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। बट सडनली आउट ऑफ नो वेयर, परंतु सडनली अचानक, आउट ऑफ नो वेयर पता नहीं कहाँ से, इट हैज़ अपीयर्ड, ये आ गए हैं। इट फिल्स ऑल माई वॉकिंग थॉट्स, फिल्स भर देना, छा जाना। माई वॉकिंग थॉट्स, मेरे जितने भी चलते फिरते विचार, यानी जागृत विचार जो दिमाग में आते हैं, उन सभी पे ये भय छा गए हैं। एंड हंट्स माई ड्रीम्स टू, और जो मेरे सपने हैं उन पे भी ये कब्जा कर के बैठ गए हैं। ये जो डर हैं हर टाइम
कहने का मतलब है कि नींद में जागते हर टाइम ये डर उसे सताते रहते हैं। आई ट्राई टू डिस्पेल, डिस्पेल दूर भागना, दूर भगाना, मैं कोशिश करता हूँ दूर भगाने की, द फियर डर को। आई टेल माई सेल्फ, मैं स्वयं को कहता हूँ, ओनली कवार्ड्स, कवार्ड्स कायर, केवल कायर फियर डरते हैं। आई एम नो कवार्ड, मैं कोई कायर नहीं हूँ। बट दिस ब्रेवडो, लेकिन ये जो बहादुरी है, ब्रेवडो बहादुरी, डजेंट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती है। द मोर थिंक ऑफ इट, जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं, द स्ट्रोंगर बिकम द होल्ड ऑफ दिस फियर, जितना ज़्यादा इस आशंकाओं के बारे में सोचता हूँ उतनी ही ज़्यादा ये मजबूती के साथ आती जाती है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, मैं वैसा नहीं रहा जैसे हुआ करता था, यूजुअल सेल्फ जैसे हुआ करता था। आई हैव बिकम ए स्ट्रेंजर, मैं एक अजनबी बन गया हूँ, स्ट्रेंजर अजनबी, टू माई सेल्फ, मेरे खुद के लिए। टिल द अदर डे, लेकिन पहले, आई यूज टू फील हैप्पी, मैं खुश हुआ करता था, वैन अम्मा वाकड इन माई इन अनअनाउंस्ड, जब अम्मा बिना बताए, अनअनाउंस्ड बिना घोषणा किए, बिना बताए अंदर आ जाती थी। सर्वेड निरीक्षण करती थी, द रूम कमरे का। जेंटली चाइडिड मी, चाइडिड चिढ़ाना, और बड़े ही प्यार से मुझे चिढ़ाती थी। इज़ दिस ए रूम और ए पिगस्टाई, पिगस्टाई सुअर का बाड़ा, यह कमरा है या एक सुअर का बाड़ा। एंड क्विकली गॉट डाउन, और फटाफट लग जाती, टू द टास्क, काम में, क्लीनिंग द रूम, कमरे की सफाई के काम में फटाफट लग जाती। शी वुड वर्क एट विद टोटल डेडिकेशन, वह पूर्ण समर्पण के साथ काम को करती। द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस और द साइड रैक, जो किताबें हैं वो किताबों के रखने वाली जगह पे चली जाती या फिर पास की अलमारी में। द कैप्स एंड द पेन्स, ढक्कन और पेन, अपार्ट पुल्ड अपार्ट बाई मी, जो मेरे द्वारा अलग कर दिए गए थे, वुड गेट रीयूनाइटेड, उन्हें पुनः रीयूनाइट किया जाता, पुनः बांधा जाता, मतलब ढक्कन है वो पेन के ऊपर लगाया जाता। बिट्स एंड पीसीज, बिट्स एंड पीसीज का मतलब होता है टुकड़े। क्रायंस चाक, दैट डॉट्स द फ्लोर, जो कि फर्श पर पड़े रहते निशान बनाते हुए। वुड गो इनटू द बिन, वो कचरे के डिब्बे में चले जाते। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ, जो डस्ट है, धूल है, वो स्वेप्ट ऑफ, उसे झाड़ दिया जाता। ऑफ द टेबल, मेज से, एंड द रूम, और जो कमरा है, वुड गेन फ्रेश लुक, और पुनः दोबारा एक नए जैसा हो जाता। हाउ आई हेट हर नाउ, उसे मैं अब कैसे हेट कर सकता हूँ, नफरत करना, नापसंद करना। व्हेन सी डज दैट, जब वो ऐसा करने आती है मेरे कमरे में, तो अब मुझे वो अच्छी नहीं लगती। आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर, मैंने दरवाजे पर एक वार्निंग लगा दी है, चेतावनी लगा दी है। नॉक बिफोर यू एंटर, प्रवेश करने से पहले खटखटाओ। बीनीथ द अबूव इंस्ट्रक्शन, और जो इंस्ट्रक्शन ऊपर लिखे हैं उनके नीचे, बीनीथ में नीचे लिख दिया, माई रूम, लव इट और हेट इट, मेरा कमरा है, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, अंदर आने से पहले तुम्हें खटखटाना पड़ेगा। अम्मा सीज द नोटिस, अम्मा नोटिस को देखती है, लिखे हुए को उसको देखती है। बट बिहेव्स एज इफ़ इट इज़ ग्रीक और लैटिन, लेकिन ऐसे व्यवहार करती है जैसे ये ग्रीक या लैटिन भाषा में लिखा हो, यानी कि उसे समझ नहीं आ रहा हो, पता नहीं कौन सी भाषा लिखती हो। सी कंटिन्यूज टू स्टेप इनटू माई रूम, वह लगातार जारी रखती है मेरे कमरे में आना जाना। अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी, मेरी निजता, प्राइवेसी निजता, एकांतता, मेरी एकांतता का अनमाइंडफुल, बिना विचार किए वो पहले के जैसे ही कमरे में आना जाना रखती है। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड, मैं उसे कैसे समझाऊं, अंडरस्टैंड समझाना, दैट आई नीड प्राइवेसी, की मुझे एकांत की ज़रूरत है, निजता की ज़रूरत है। इफ़ ओनली सी सेंसेस, शायद वो समझ पाती, द गोसेमर,
गॉसिमर महीन, पतला। थिन कर्टेन, पतला पर्दा। दैट हैज़ कम अप बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स, शायद वो उस महीन पर्दे को समझ पाती जो मेरे और मेरे माता पिता के बीच में आ गया है। इज़ दिस व्हाट ग्रोइंग अप्स ऑल अबाउट, ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी? क्या ग्रोइंग अप बढ़ना, बड़े होना एक मामला है इंडिविजुअलिटी का, व्यक्तिकता का? इंडिविजुअलिटी व्यक्तिकता, निजता का, एकांतता का। ए स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड, क्या बड़ा हो, जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या उसे अलग हो जाना चाहिए, इंडिविजुअल हो जाना चाहिए? ए स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड, बंधनों को तोड़कर। हु वांट्स टू स्नैप बॉन्ड्स, लेकिन जो बंधन है वो कोई नहीं तोड़ना चाहता। विद वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता से। नोट आई, और मैं भी नहीं। द वेरी थॉट मेक्स मी क्राई, अगर मैं ऐसा सोचता भी हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। येट आई फील आई एम ड्राइंग अवे फ्रॉम देम, लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं उनसे ड्राइंग अवे, दूर जा रहा हूँ। और आई एम इमेजिनिंग, या मैं कल्पना कर रहा हूँ। आई थिंक अप्पा इज़ वॉचफुल एंड वेरी, बहुत सतर्क, वॉचफुल सतर्क, वेरी सावधान सतर्क। व्हेन ही मीट्स मी, जब वह मुझसे मिलते हैं अप्पा तो बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहते हैं। ऑफ कोर्स, वास्तव में। हिज आइज ग्लीम, उसकी आंखें वो चमक जाती है। विद जॉय, आनंद से। वैन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस, जब मैं उनकी उपस्थिति, प्रेजेंस में उपस्थिति, उनकी उपस्थिति में अंदर आता हूँ तो उनकी आंखें वो खुशी से चमक जाती है। बट इज़ इट एज स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक, एज इट यूज टू बी, जितनी ये पहले हुआ करती थी क्या अब भी उतनी ही स्वाभाविक ये खुशी होती है? और एम आई अनेबल टू फील इट्स वारम्थ, या फिर मुझे अब इसकी वारम्थ, गर्मी, या जो रियल है, सत्यता है, वो मुझे फील नहीं हो रही है। किस कारण से? बिकॉज ऑफ द कर्टन, उस शायद महीन पर्दे की वजह से जो मेरे और मेरे माता पिता के बीच में आ गया है। इसलिए या तो मैं उस वारम्थ को, खुशी की गर्मी को समझ नहीं पा रहा हूँ, या उस पर्दे की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। मे बी, शायद, हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस द कर्टेन, शायद इस पर्दे के कारण। ही सीम्स मी समवन डिफरेंट, शायद इस पर्दे की वजह से वो मुझे कुछ और समझ रहे हैं। ए रादर मिस्टी फिगर, मिस्टी फिगर, एक धुंधली आकृति। इम्परसाइज, संदिग्ध। वेग, अस्पष्ट। इल्यूसिव, भ्रामक। डेवलप हो रहा है। ए फॉर्म दैट इज़ डिफ़िकल्ट, या इन सभी चीज़ों के कारण क्या है, वो मुझे क्या समझ रहे हैं, एक धुंधली आकृति, एक भ्रामक सा डेवलप हो रहा है, एक भ्रम डेवलप हो रहा है, और इस वजह से शायद मुश्किल हो रहा है टू गेज, अनुमान लगाना। लड़का कह रहा है कि शायद जैसे उस पतले पर्दे की वजह से मैं उनकी खुशी को महसूस नहीं कर पा रहा, तो शायद वो भी मुझे ऐसा ही समझ रहे होंगे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मे बी ही टू स्कैर्ड, शायद वो भी स्कैर्ड, डरे हुए हैं। ऑफ दिस न्यू फिगर, शायद इस नई आकृति से जो भ्रामक है, अस्पष्ट है, उससे शायद वो भी डरे हुए हैं। इज़ दैट वाई, क्या यही कारण है? एट टाइम्स, कई बार। ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वो क्या है, अत्यधिक प्रयत्न करते हैं। टू बी ओवरटली अफेक्शनेट, और ज़्यादा स्नेहशील बनने का वो प्रयत्न करते हैं। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर, शायद वो अपने मन का जो आशंकाएं हैं या जो डर है उसे मारने की कोशिश में ऐसा कर रहे हैं। इन हिम, बाई ट्रीटिंग
मी विद ए क्वेश्चन। बड़ी ही सजगता के साथ वो ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं। शायद इसीलिए करते होंगे कि वो अपना जो भय है उसे मार रहे होंगे इस तरीके से। ही फाइंड्स सेफली इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड। लेकिन वो अपने आप को ही फाइंड्स सेफली सुरक्षित पाते हैं इन ट्रीटिंग मी, मुझे ट्रीट करने में एज ए चाइल्ड। अगर वो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करें तो वो खुद को क्या है, ज़्यादा सेफ्टी सुरक्षित पाते हैं। ही रन्स हिज फिंगर थ्रू माई चीक्स। वह अपनी उंगलियों को मेरे थ्रू माई थिक करली हेयर, मेरे जो घने घुंघराले बाल हैं उनमें फिराते हैं। होल्ड्स माई हेड, मेरे सिर को पकड़ते हैं। क्लोज टू हिज चेस्ट, अपनी चेस्ट के पास, छाती के पास। एंड पैट्स मी, और मुझे थपथपाते हैं। आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इससे नफरत करता हूँ। मतलब जब वो मुझे पकड़ते हैं, थपथपाते हैं और मेरा सिर छाती से लगाते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो कार्य है मुझे इससे घृणा है। बट आई एम नॉट एबल टू एन्जॉय, लेकिन मैं इसमें आनंद नहीं आता मुझे। एज आई यूज्ड टू, जितना मुझे पहले अच्छा लगता था उतना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंग बाई अप्पा। मैं पूरा संसार दे सकता हूँ अपने अप्पा का लविंग होने के लिए, प्रिय होने के लिए। नाउ आई फील, लेकिन अब मुझे लगता है, इफ़ इज़ नॉट वट अप्पा शुड डू टू मी, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि अप्पा को इस तरीके से मेरे साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। इज़ इट नॉट टाइम, क्या यह समय नहीं है? आई टेल माई सेल्फ, मैंने स्वयं को कहा, दैट ही ट्रीट्स मी एज ग्रोइंग अप, क्या अब समय नहीं आ गया है कि जो अप्पा है वो मेरे साथ व्यवहार करे एक बड़े जैसा, स्पेशली ख़ास तौर से व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन, जब वो खुद ही ऐसा करने के लिए मुझे कहते हैं। जैसे क्या घटना हुई? आई फेल एंड स्लिप एंड स्क्रीम विद पेन, मैं गिर गया और चिल्लाया दर्द से। बिकॉज ऑफ स्प्रेन, क्योंकि मोच आ गई थी गिरने से। स्प्रेन, मोच आना। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस, अम्मा है वो बहुत दयालु थी। नॉट अप्पा, लेकिन अप्पा नहीं। ही ग्राउल्स, वह गुर्राते हैं। यू आर 14, तुम 14 साल के हो गए समीर। इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बियर द पेन, तुम अब सहन करना सीखना चाहिए दर्द को। विद स्टोइक करेज, पूरे साहस के साथ तुम्हें अब दर्द को सहन करना चाहिए। यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, तुम अब बच्चे नहीं रहे। तो समीर कहना चाहता है कि जब इस तरीके की बातें होती है तो कहते हैं कि तुम अभी बच्चे नहीं रहे, और जब कुछ और करना चाहते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो। तो वो कह रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर है क्या। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लेंथी होने के कारण इसका जो शेष भाग है लेसन का और क्वेश्चन आंसर है वो इसके वीडियो पार्ट 2 में दिए गए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।